Hello, everybody, and welcome back to yet another lecture on linguistics. But today, the session is all about Chomsky. Noam Chomsky, who was born in 1928. एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी लिंग्विस्ट थे ये, जिन्होंने चेंज कर दिया हाउ वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज, हाउ वी अंडरस्टैंड कि हम लोग लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, वो पूरी चेंज कर दी इन्होंने. एक नया ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए लेके आए. तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई बी वेरी क्विक एंड आई बी वेरी स्पेसिफिक. जो आपको पढ़ना है एक्सट्रीम डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, बट बाय द एंड यू विल हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ चॉम्स्की: ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस क्या होता है. ठीक है, कौन थे चॉम्स्की? फिलाडेल्फिया में ही वॉज बॉर्न 1928 में. इनके फादर एक हिब्रू स्कॉलर थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया चॉम्स्की के अर्ली इंटरेस्ट, जो लैंग्वेज में उनका अर्ली इंटरेस्ट आया उनके फादर ने ही इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज हिब्रू के वो स्कॉलर थे. अब तो चॉम्स्की चले गए पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. वहाँ पे उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया लिंग्विस्टिक्स में 1955 में, और फिर अपना मोस्ट ऑफ हिज एकेडमिक करियर MIT में इन्होंने गुजारा है. एंड दिस इज वाई हाउ ही रीडिफाइंड लिंग्विस्टिक्स एज अ फॉर्मल एंड अ साइंटिफिक डिसिप्लिन वाइल वर्किंग देयर. अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर की, जिसको हम TGG भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इनके मेजर वर्क की, जिसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर की बात की है, विच इज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. एग्जाम में भी ये पूछा गया है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. तो इस बुक में ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर की इन्होंने बात की. छोटी सी बुक है बट इट स्पार्क्ड अ ह्यूज रेवोल्यूशन. इन्होंने इस बुक में प्रपोज किया कि जो लैंग्वेज है इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ रूल्स, और ये जो रूल्स हैं वो दो लेवल्स पे काम करते हैं: डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर. बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर की बात करते हैं: डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर. ये कहते हैं डीप स्ट्रक्चर प्लस ट्रांसफॉर्मेशनल, कोई भी रूल लगाओ आप तो वहाँ से आपको वो सरफेस स्ट्रक्चर हम पहुँचते हैं. डीप स्ट्रक्चर में कोर मीनिंग होता है. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जॉन एट द एप्पल, और इसी को अगर हम कन्वर्ट करें, द एप्पल वॉज ईटन बाय जॉन. जो मीनिंग है, जो कोर मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का सेम है ना. भाई जॉन ने एप्पल खाया, जॉन एट द एप्पल वॉज ईटन बाय जॉन. लेकिन सरफेस पे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया. द सरफेस स्ट्रक्चर इज हाउ वी एक्चुअली से और राइट इट. ओके, थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं. तो जो ये बुक थी, मैंने डेट नहीं लिखा, 1957, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ह्यूमंस प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स. मैं आपको एग्जाम्पल और देती हूँ. जैसे कि अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं, है ना. नेटिव स्पीकर्स जो हैं एक लैंग्वेज के, जैसे अगर आप हिंदी स्पीकर हो या इंग्लिश स्पीकर हो, तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज. कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन. देयर इज नो एंड टू अ सेंटेंस. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जॉन मेट मैरी, मैरी मेट रीता, रीता मेट सीता, सीता मेट केयान, केयान मेट केयुष,
Keyush met Vian, and there is no end to it. You understand, infinite number of sentences you can produce. Adjectival sentences, जैसे कि अगर मैं बोलूँ the wonderful long story, कितने भी adjectives लगाई चलो, लगते चलेंगे. The beautiful, short, elegant, etc. story या कोई भी चीज़. Prepositional phrase attachment कर दो, phrase attachment, जैसे कि the ball is in the box. In the box जो prepositional phrase है उसको change कर दो और वहाँ पे आप और लगा लो. The ball is under the table. The ball is in the box under the table with the lamp. Infinitely आप create कर सकते हो sentences, right? Transformational generative grammar. तो ये कहते हैं कि डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं. डीप स्ट्रक्चर में बेसिक मीनिंग होता है, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं. सरफेस स्ट्रक्चर इज हाउ द मीनिंग अपीयर्स व्हेन स्पोकन और रिटन. सो से दीज सेंटेंसेस हैव सेम डीप स्ट्रक्चर्स. समवन ईट्स समथिंग बट डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर. जॉन एट द एप्पल वाज ईटन बाय जॉन. तो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स यही हैं. चेंजेस पैसिव वॉइस कर दो, येस नो क्वेश्चंस कर दो, निगेशन लगा दो, WH क्वेश्चंस लगा दो. जैसे कि द बॉय विल ईट द केक. विल द बॉय ईट द केक? ट्रांसफॉर्मेशनल रूल एट वर्क. ठीक है. अब दूसरी बारी आती है यूनिवर्सल ग्रामर की. चॉम्स्की कहते हैं एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है सभी लैंग्वेजेस का, जो सबके माइंड में होता है जब बच्चा पैदा होता है तब से. अदरवाइज ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा बच्चा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो वहीं पे यूनिवर्सल ग्रामर आता है. ही सेज यूनिवर्सल ग्रामर इज एक्चुअली द इनबॉर्न ब्लूप्रिंट ऑफ लैंग्वेज. जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे राइटर्स हुए जिन्होंने कहा टैबुला रसा, फॉर एग्जांपल जॉन लॉक, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड होती है जब बच्चा पैदा होता है. चॉम्स्की ने कहा नहीं. इवन बिहेवियरिस्ट्स जैसे वो कहते हैं कि लैंग्वेज हम लोग इमिटेट करके सीखते हैं. चॉम्स्की ने उनको भी रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो होता है माइंड के अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कुछ लैंग्वेज बॉक्स सा होता है जिसकी वजह से एक यूनिवर्सल पैटर्न दिमाग में होता है. और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में उन सब का कॉमन होता है ये. उसके बाद यूजी यूनिवर्सल ग्रामर प्लस इन्वायरमेंट बिकम्स टीचर्स यू स्पेसिफिक लैंग्वेज. तो चॉम्स्की ने क्वेश्चन वही पुट फॉरवर्ड किया कि कैसे बच्चे इतनी क्विकली, इतना जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं. इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन रेज किया था, पावर्टी ऑफ द स्टिमुलस प्रॉब्लम, कि बच्चों के साथ जब हम लोग बात करते हैं ना, एक तो बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी में बात करते हैं. हमें लगता है अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स बोलेंगे, आप खुद एक बार सोचो इस बारे में. आपने कभी छोटे बच्चे से बात की हो, आपको लगता होगा कि मैं इसको ना छोटे छोटे वर्ड्स बोलूँ. अगर मैं बड़े बड़े वर्ड्स बोलूँगी तो बच्चे को समझ नहीं आएगा. एज इफ छोटे छोटे वर्ड्स बच्चा कहीं से सीख के आया है. पावर्टी ऑफ स्टिमुलस, रिपीटेड वोकैबुलरी एज स्टिमुलस हम लोग देते हैं बच्चे को, फिर भी बच्चा सीखता है. अच्छा, दूसरी बात ये है, जब बच्चा ये लैंग्वेज सीख रहा होता है, 2.5, 3 years ओल्ड होता है, द चाइल्ड यूजुअली इमिटेट करता है ना. उसको शायद समझ नहीं आ रहा कि आप जो बोल रहे हो ना वो सेम चीज़ बच्चा कभी कभी बोलेगा. मतलब द चाइल्ड एक तो हियर्स इम्परफेक्ट, he or she doesn't know what you're saying. Maybe you're saying responsible, he or she will say responsible. He's just not hearing correctly. It's not just कि उसकी लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं है. ऑफ कोर्स लैंग्वेज डेवलप नहीं है अच्छे से, स्पीच डेवलप नहीं है अच्छे से, बट हियरिंग भी इम्परफेक्ट होती है, स्पीच भी इनकम्प्लीट होती है. उनको कोई हम लोग फॉर्मली ग्रामर नहीं सिखाते, फिर भी बाई द एज ऑफ 4 or 5 फ्लुएंटली दे स्पीक, ग्रामेटिकली दे स्पीक. तो यहीं से, इसी चीज़ से इन्होंने कंक्लूड किया दैट दे मस्ट हैव एन इनेट लैंग्वेज फैकल्टी.
विच इज़ यूनिवर्सल ग्रामर. तो है क्या ये यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर? ये एक लैंग्वेज बॉक्स. इट्स एन एबिलिटी टू फॉर्म ग्रामेटिकल रूल्स. बच्चों में एबिलिटी आ जाती है ग्रामेटिकल रूल्स समझने की, नाउन और वर्ब में डिस्टिंग्विश करने की भी समझ अपने आप आ जाती है बच्चे में. ही डजंट नो दैट ये नाउन है और ये वर्ब है, लेकिन फिर भी जब इफ द चाइल्ड इज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ डज द चाइल्ड स्पीक इन करेक्ट फॉर्म? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. He or she doesn't know what is a noun, what is a object, what is a subject, what is a verb. Whereas Japanese थोड़ा सा उल्टा होता है, subject, object, verb, I think. So it's the ability to form grammatical rules, distinction between noun and verb वो लोग कर पाते हैं, structure बना लेते हैं phrases का, sentences का, rule of recursion जो मैंने आपको बताया था, coordination, adjectival sentences, phrase, different phrasal attachments. तो रूल ऑफ रिकर्जन, एम्बेडिंग सेंटेंसेज वन आफ्टर द अदर. आपको याद होगा या देखा होगा, छोटे बच्चों को जब स्कूल में सिखाते हैं ना, टीचर बोलती है रिपीट आफ्टर मी, आई एम गोइंग टू द मार्केट. फिर वो बोलेगी मार्केट को रिप्लेस कर दो, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू माई हाउस. एम्बेडिंग सेंटेंसेस. ठीक है. तो यूनिवर्सल ग्रामर डजंट गिव यू वर्ड्स बट इट गिव्स यू रूल्स एंड कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल, all human languages have nouns, verbs, subjects, predicates, a way to ask questions. और यहाँ से मुझे याद आया, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रही थी एक लड़की कि आपको पता है सारी लैंग्वेजेस में एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, वो है हाँ ए. जब भी आपको एक क्वेश्चन ऐसे करना है कि क्या, सब लैंग्वेजेस में दिस इज द सेम एक्सप्रेशन दैट इज देयर. हाँ ए व्हाट. एंड इवन जेस्चर्स आर सेम, नो, यस, नो, ऑल ऑफ दिस जेस्चर्स आर ऑल्सो सेम. सो इट्स अ वे टू निगेट अगेन स्टेटमेंट्स. दीज फीचर्स आर यूनिवर्सल इन ऑल लैंग्वेजेस. फिर आता है लैंग्वेज स्पेसिफिक सेटिंग्स भी कुछ होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर और जो इन्वायरमेंट मिलेगा उससे आप स्पेसिफिक लैंग्वेज सीख जाओगे. जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जापानीज़ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इस तरह से. ओके, सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. लॉन्ग इन पैरोल का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? सॉस्योर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लॉन्ग एंड पैरोल. उन्होंने कहा कि लॉन्ग होता है व्हाट, द रूल्स ऑफ अ सेंटेंस, द सिस्टम ऑफ द इंटायर लैंग्वेज, और पैरोल होता है एवरीडे स्पीच. चॉम्स्की का कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस सेम है. कॉम्पिटेंस क्या है? आपका इंटरनल नॉलेज ऑफ ग्रामर. इंटरनल नॉलेज ऑफ ग्रामर. और परफॉर्मेंस क्या है? आप कैसे बोल रहे हो लैंग्वेज को, हाउ आर यू यूजिंग लैंग्वेज. use of language in real situations. So knowledge of rules versus actual use of language. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग competent होते हैं but परफॉर्मेंस नहीं होती, मतलब आपको रूल्स वगैरह सब पता है लैंग्वेज के, बट यू आर नॉट एबल टू फ्लुएंटली स्पीक द लैंग्वेज. दिस हैपन्स मेनी टाइम्स. मिस्टेक्स इन स्पीच आरंट ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस बट ड्यू टू मेमोरी लैप्सेस, डिस्ट्रैक्शंस एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये एक इनका कॉन्सेप्ट है. सम अदर थिंग्स लाइक एक चॉम्स्की हायरार्की भी है फॉर्मल ग्रामर्स के लिए. चॉम्स्की हायरार्की,
Chomsky also made a major contribution to computational linguistics with this concept, Chomsky hierarchy. ये एक क्लासिफिकेशन है फॉर्मल ग्रामर्स का बेसिकली. एक आप टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था. टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड, सबसे ज़्यादा पावरफुल. टाइप 1 इज़ वेरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. टाइप 2 इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड टाइप 3 इज़ रेगुलर, जो सबसे लीस्ट पावरफुल होता है. वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, बस ये आपको पता होना चाहिए कि चॉम्स्की ने चॉम्स्की हायरार्की भी दी थी. इट्स एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेजेस आर एक्चुअली पास्ड बाय कंप्यूटर्स कैसे करते हैं, कैसे लैंग्वेजेस को समझते हैं. तो वहाँ कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं उसको, वहाँ पे चॉम्स्की ने काम किया है. ठीक है, अब आती है बारी मेजर थ्योरेटिकल मॉडल्स की, जो चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक मॉडल्स. नंबर 1, स्टैंडर्ड थ्योरी. स्टैंडर्ड थ्योरी 1965, इसमें इन्होंने डीप वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर वाला मॉडल बताया था. फिर आता है एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, सिमेंटिक्स को इंक्लूड किया एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी में. फिर आता है गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग 1981 का मॉडल, मॉड्यूलर ग्रामर के लिए बाइंडिंग थ्योरी, केस थ्योरी एट्सेट्रा. डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स, ओके. मिनिमलिस्ट प्रोग्राम सिंपल है, एग्जाम में आएगा भी तो सिर्फ सरफेस पे आएगा. मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, डबल एम ई नहीं है, सिंपल एम ही है. 1995, ये सबसे रीसेंट मॉडल है इनका. इट सीक्स द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड ऑप्टिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. तो मिनिमलिस्ट प्रोग्राम पूछता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट सेट ऑफ रूल्स द ब्रेन नीड्स टू प्रोड्यूस लैंग्वेज. मिनिमलिस्ट नाम से पता चल रहा है. एक लास्ट बात हम करेंगे जो है चॉम्स्की वर्सेस बिहेवियरिस्ट्स. ऑल्दो मैंने आपको बताया कि बिहेवियरिस्ट्स के साथ उनका थोड़ा सा अलग था कॉन्सेप्ट. तो 1959 में चॉम्स्की ने एक रिव्यू लिखा. रिव्यू का नाम था B.F. स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. B.F. स्किनर का नाम सबने सुना होगा. So he rejected behaviorists' views that language is learned via conditioning. आपको पैवलिव का एक्सपेरिमेंट सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है, याद होगा कि किस तरह से एक डॉग को कंडीशन किया जाता है. जैसे ही बेल बजती है वो सैलिवेट करता है, खाना आता है वो खाना खाता है एट्सेट्रा. कंडीशनिंग बोलते हैं. तो वही बिहेवियरिस्ट तो यही कहते हैं ना कि बिहेवियर को हम कंडीशन कर सकते हैं. एक बिहेवियर को बच्चा कोई भी बच्चा हो बड़ा सीख सकता है, लर्न कर सकता है और अनलर्न भी हो जाता है. वो एक पूरे एक्सपेरिमेंट में अनलर्न भी करते हैं उसको. चॉम्स्की ने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ फार टू रैपिड एंड इट इज़ वेरी क्रिएटिव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल्स. ठीक है, तो इनेटनेस हाइपोथेसिस और पावर्टी ऑफ स्टिमुलस मैंने आपको बता दिया. ये सारी बातें उन्होंने इसमें की है. तो मेजर वर्क्स में सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एक और वर्क है इनका विच इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स. जिसमें इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया है, कॉम्पिटेंस को भी बात की है. मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, और वो भी एक वर्क है 1995 का. तो चॉम्स्की हैज़
also been a vocal critic of US foreign policy and media. But for us, his linguistic work remains foundational. अब आपको लगता है चॉम्स्की को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा इस चीज़ के लिए? ऑफ कोर्स किया है. नॉट एवरीवन अग्रीज विद चॉम्स्की. जॉर्ज लैकॉफ जैसे कि एक क्रिटिक हैं उनके, आर्ग्यू फॉर मोर यूजेज बेस्ड और कॉग्निटिव मॉडल्स की दिस इज़ टू वेग, कोई प्रूफ नहीं है ऐसे वैसे. लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है. स्टिल Chomsky's theories continue to dominate linguistic theory, and they form the basis for many research questions, we can say. So that's Chomsky, from transformational generative grammar to minimalist program. And yeah, please go through the chronology of his works. I'll see you in the next one, wherein we'll talk more on some other linguists like Delheims, and we'll talk about speech act theory. And in linguistics, there's another sub-branch that we'll talk about, which is the methods of English language teaching. They are simple, so I'll do them, but later on. I hope you've understood anything. Please feel free to ask. Thank you very much. See you in the next one.